शम में बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिसकी माँ फातिमा और नाना नबी, जिसका भाई हसन और बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम शम्मे फज़ में हिदायत पे ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। दस्त बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहद जान से कुर्बान या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा भी हैं आप, मुर्तज़ा भी हैं आप, मुख्तार की हैं जान या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नूर से ज़ाहिर हुए पांचों तन मुहम्मद, हस्त अली, फातिमा, हुसैन व हसन। बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात है रुनिसा, हुसैन व हसन और मुस्तफ़ा अली। अबू बकर हम चुका बा, उमर दर तवाफ़े और उस्मान बे ज़मज़म, अली हज एक बरस। बेकसारा कस्तोइया शाह जिलाल मदद, बेबसारा बस्तोइया गौसल आज़म कर मदद। शहनला सैयदिया मुर्शदी अल मदद, सैयदुल आशिकीन शहंशाह मुख्तार कर मदद। सैयदुल आरिफीन शाह फजल कर मदद। गंज बशे फैज़ आलम मजहरे नूरे हुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बशे फैज़ आलम मजहरे नूरे हुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बशी आपकी मशहूर हम पे कर करम। गंज बशी आपकी मशहूर हम पे कर करम। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। तेरा दरबार दरबार मुस्तफ़ाई है, हम सब की बिगड़ी बना दाता, तूने लाखों की बनाई है। या इलाही हमारी इस महफ़िल पाक अपनी बारगाह में
कबूल मंजूर फरमा। या इलाही प्यारे महबूब आका नामदान मदनी ताजदार अहमदी मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबी बारक वसल्लम खिदमत में हदियतन इदादन तोहफतन नजरानदन दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐसा दरूद पेश करते हैं कि जितने दुनिया में आज तक बारिश के कतरात आए और क़यामत तक आने हैं, मौला उनसे बढ़कर आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं। जितने रेत के ज़र्रात हैं और मौला उन सब से बढ़कर आपके अपने आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मौला जितने आसमान पे सितारे हैं उन सब से बढ़कर अपने आका पे दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और जितने या इलाही आपके प्यारे हैं उन सब का सबसे बढ़कर अपने आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही जितने भी अरवाह सरकार को मानने वाले आए आज तक और क़यामत तक आने हैं, सबसे बढ़कर आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही सरकार के मानने वालों ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी सांसें ली और क़यामत तक लेनी है, हर सांस के से बढ़कर अपने आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, तो जहां हमारी अक्लें खत्म हो जाती हैं कि हम इतना दरूद पढ़ें, हमारी अक्लों से हमारी इंतहा से जहां खत्म होती है, वहां आका की आल पर और आका पर दरूद व सलाम की इब्तिदा करना चाहते हैं। मौला हमारा दरूद व सलाम कबूल व मंजूर फरमाओ। या इलाही जितने भी समंदर हैं और उनमें पानी है और उसमें जितनी मछलियां आबी जानवर, उन सब से बढ़कर अपने आका पर दरूद व सलाम पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाओ। या इलाही ऐसा दरूद भेजते हैं कि जो शुमार में ना आ सके, और या इलाही आका पर हमें ऐसा दरूद भेजने की तौफीक अता फरमा कि हमारे आका उसे कबूल व मंजूर फरमा लें। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि जब भी तुम दरूद पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि इस यकीन से पढ़ो कि अहमद मुस्तफ़ा ने यही कबूल फरमा लेना है। हो सकता है ये कबूल फरमा लें और करम फरमा दें। और या इलाही हमारे आका पर, उनकी आल पर दरूद व सलाम रहमत फरमा, सलामती नाज़िल फरमा। और जो आज महफिल पाक करवाई यंग वेलफेयर सोसाइटी ने, सारे दोस्त, सारे नाम इसमें शामिल हैं, शम्मद साहब, निशान साहब, राशिद साहब, बाबर साहब, आसम साहब, इमरान साहब, इरफान साहब और सदरिया साहब, और जो नाम रह गए मेरे ज़हन में नहीं आए या नहीं ले सका, मौला जितने भी शामिल हैं सबकी महफिल पाक को में की जाने वाली कावश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जितने भी नाथान आए, उलमा कराम आए, सदाते कराम आए, साहबजादगान आए और मरीदैन अजीज़ैन, मौला सबका आना जाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज की महफिल पाक के सदका में या इलाही जो इन्हें कावश की है, बड़ी अच्छी कावश है, मौला इनकी महफिल पाक को इसी तरह अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी मनाने की तौफीक अता फरमा। और इनके बाद जो नस्लें हैं क़यामत तक इसी तरह हमारी आने वाली नस्लों को अहमद मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा। मिलाद की बड़ी बरकतें हैं। एक हमारा कल भी मैं दोस्तों को बता रहा था, 11वीं शीफ थी और महफिल मिलाद का सदका इस्माइल अवान इधर गांव है लाहौर डस्का रोड पर, उधर हमारे अजीज हैं, हमारे आला जी भी उधर थे और बुजुर्गान उधर भी आबाद हैं। तो उधर क्या हुआ कि उधर एक का नाला गुजरता है, तो मशीन जो है क्रेन जो हाथ वाली इस तरह वो सफाई कर रही थी एक के साथ साथ और बांध रही थी ऊंचा करके।
वहां क्या देखा कि जब उसने हाथ मारा तो उसके बंद उसके साथ ही कब्रिस्तान था। तो वहां क्या हुआ कि उसने हाथ मारा तो एक कब्र खुल गई। कब्र जब खुली तो उसमें से एक बंदा नमूदार हुआ, उसके ऊपर कफन था, उसका कफन भी बिल्कुल सलामत था। तो कफन पीछे करके जब उसका चेहरा देखा गया, चेहरा भी बिल्कुल सलामत था। तो पूछा गया ये कौन है, इसकी पहचान करें। जब सारे आसपास वाले गांव से बंदे बुलाए गए तो पता चला, जब पहचान की, एक बंदे ने पहचान की तो कहता ये मेरा रिश्तेदार है और मैं ईसाई हूँ, ये भी ईसाई है। सारे परेशान हो गए कि ये ईसाई है तो इसका कफन भी सलामत है, इसका चेहरा भी सलामत है। तो उसके घर गए, घर वाले से पूछा कि कोई इसकी ऐसी बात बताएं, इसकी ऐसी आदत जो बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा और काम तो पता नहीं अच्छे करता था कि नहीं, लेकिन एक बात हमें पता है कि हर माह गौसल आजम सरकार की 11वीं शरीफ भी मनाता था, लंगर भी खाता था, और हर साल 12 रबीउल अव्वल को अहमद मुस्तफा के जुलूस पे सरकार की आमद मरहबा के नारे भी लगाता था। तो पता चला अगर तजीमे मिलाद की जाए और तजीमे 11वीं शरीफ की जाए तो ईसाइयों पर भी करम हो जाता है। तो जो हो सरकार का उम्मती, वो अगर अहमद मुस्तफा पे दरूद पड़े तो फिर मैं कहता हूँ कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो बस आज मैसेज जा रहा है, लाइव भी चल रही है। अपने आप को भी मैं मैसेज ये आपसे ज्यादा देता हूँ कि मेरा अकीदा जो और मजबूत हो, मेरी कब्र की तैयारी ज्यादा हो। तो ये है कि जिंदगी बस आर्जी है, ये ना समझें कि हम अभी जवान हैं, अभी बड़ी लाइफ पड़ी है। जिंदगी आर्जी है, ये है कि मौत पता नहीं किसी वक्त आ जानी है। तो उससे पहले पहले के कब्र की तैयारी कर लें, अहमद मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा अपने गलों में डाल लें, अपने सीनों से लगा लें। तो इंशाल्लाह फिर क्या होगा कि बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। तो या इलाही आधी रात को बैठे हैं, तो हम तो इस लालच पे बैठे हैं, कोई पता नहीं किसी नीयत से कोई आया होगा, लेकिन मैं तो ये बात करता हूँ कि इस नीयत से आए हैं कि मौला आप इस वक्त रात के पिछले पैर आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला, उसे अता फरमाऊं, कोई है मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश फरमाऊं, कोई है रिज़्क मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क अता फरमाऊं, कोई है सवाल करने वाला। तो मौला आप ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुझसे मांगो, अगर मैं तुझे मगफिरत मांगी तो मैं ना की तो फिर कहना, अगर बख्शिश मांगी ना की फिर कहना, अगर इज्जत मांगा, अगर औलाद मांगी, दौलत मांगी तो फिर मांगना तुम्हारा काम है, तुझे अता फरमाना मेरा काम है। तो फिर मौला अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बा करम हैं, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहु मंजिल ही नहीं, हम तो माइल बा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपना दामन क्यों तंग क्यों करते हो, अपना मेरी रहमत बेशुमार वसी है। तो एक दफा ना सैयद मुख्तार शाह साहब मेरे मुर्शिद पाक, तो आपसे आप महफिल में थे, तो एक बंदा ना आप दुआ फरमा रहे, एक बंदा इस तरह उसने हाथ फैलाए, तो अपनी जोली भी इस तरह जितनी हो सकती थी उसने फैलाई। बंदे कहते हैं जनाब देखते हैं ये पागल हो गया है, इस तरह दुआ करते हैं। तो ये इस तरह दुआ
हाथ उठा के कर है। आप फरमाते हैं कि इतनी बात बताओ कि अल्लाह ताला की रहमत बेशुमार है, वो 7 जमीनों 7 आसमानों से ज्यादा वसी है। तो फिर अगर अल्लाह ताला फरमा रहे मुझसे मांगो, अपना दामन तंग ना करो, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए वो सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब फरमाया करते थे कि अल्लाह की बारगाह में अगर तुमने मिसाल है कि कोई छोटी चीज लेनी हो ना, जैसे बंदूक का लाइसेंस अप्लाई करना हो ना, तो तुम तोप का लाइसेंस मांगो, तो फिर उसके सदके चलो तुम्हें तोप का ना मिला तो बंदूक का तो मिल जाएगा। इसलिए अपने दामन को तंग ना किया करें। तो शायद कहता है अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बता और भी कुछ मांग। अल्लाह ताला की रहमत इस वक्त आवाजें मारी है, हठे मारता हुआ समंदर है, तो मांगे इंशाल्लाह वो कम नहीं करेंगे, जरूर अता फरमाएंगे। तो साईं चिश्ती साहब फरमाते हैं मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और सोज़े और हुस्ने नजर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। मुस्तफा के मदीने में घर मांग लो, मुस्तफा के मदीने में घर मांग लो, क्योंकि मांगने का मजा आज की रात है। शब बरात भी आने वाली है, तो इसलिए इस वजह से भी दुआ करते हैं मांगने का मजा आज की रात है। मुस्तफा के मदीने में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। तो मांगे या इलाही हम तेरी बारगाह में मांगने आए हैं, हमें हाली न लुटाना। हमें पता है कि तेरी रहमत बेशुमार है, हमारी ही झोली तंग है, तो हम दुआ करते हैं कि मौला हमारा दामन उसमें हमें वुसअत पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आप तो दोनों हाथों से दे रहे हैं, हमें लेना नहीं आता, या इलाही हमें लेने की तौफीक अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से करीम। जिनको लेना आता है ना वो कहते हैं तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली या इलाही झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। दुआ ज़मीनों आसमान के दरमियान लटक जाती है, तो जब दुरूद सलाम पढ़ा जाता है
तो दुरूद व सलाम पढ़ने के सदका में दुआ फौरन अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला तेरे करम से करी कौन सी शय मिली नहीं चोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला। या इलाही हम आज लेने आए हैं, हमें हाली ना लुटाना, क्योंकि इस वक्त आपकी रहमत वाज़िम आ रही है। महफिलें तो रोज होती हैं, दुआएं भी होती हैं, लेकिन मौला ये ऐसा महीना है, अशबान व शाहरी सरकार ने फरमाया, और ये रात का इस वक्त पैर है, इसमें मौला आप जरूर अता फरमाते हैं, हमारा कीदा है। तो पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां बख्शिश मंगण वाले ताई खुला दरवाज़ा जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा मैं रहमत तेरी फिर बल्ले बल्ले बल्ले। या इलाही आप फरमाते हैं रहमती वासियात कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज से ज्यादा वसी है। तो कैसी वसी है कि जब आप किसी चीज का इरादा फरमाते हैं, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, आप कुन फरमाते हैं तो वो हो जाती है। पता चला कुल कायनात में 14 तबकों में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अशिया हैं, आपकी रहमत वासियत कुल्ला शै सबसे बढ़कर है। तो मौला अगर हमें भी एक कतरा अता फरमा दें तो आपका क्या जाता है। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शो मैनू फिर कम बन जावे मेरा। बोला मेरे हाथ भी इस काबिल नहीं कि मैं हाथ उठा के दुआ कर सकूं। मेरे हाथों ने आज तक कोई ऐसा नेक काम नहीं किया होगा जो तुझे पसंद हो। बोला मेरी जुबान भी नापाक है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला होगा जो तुझे मकबूल हो। बोला मेरी आंखें भी इस काबिल नहीं कि उन्हें कोई नेकी देखी हो। मेरे कानों ने भी कोई आज तक नेक अल्फाज नहीं सुने होंगे। मेरे हाथ भी, मेरे बाजू में भी जो ताकत है, आज तक इतनी जिंदगी गुजर गई, मैंने नेकी के लिए मौला इस्तेमाल नहीं की। मौला मेरे पांव भी कभी चलकर नेकी की तरफ नहीं गए। मौला जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो गुनाह ही गुनाह नजर आते हैं, लेकिन जब तुझे देखता हूँ तेरी रहमत वसी नजर आती है, वो तेरा महबूब अमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन नजर आते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर लोग मेरा गुनाह देख लें, कि गुनाहों से भरा मुझे देख लें, तो लोग मेरे से तल्लक तोड़ दें, नाता तोड़ दें, लेकिन तू फिर सीने लगाने वाला है। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ओ देवे देस
निकाला लाख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परते पावन वाला। और या इलाही हमें आज तक मांगना नहीं आया, हमारी कब्र में टांगे जा रही हैं, हम बड़ी नजदीक हैं। मौला हमें ऐसा बना दे, आहर पर दुआ खत्म करने जा रहा, मौला ऐसा बना दे कि तुझे तुम्हारे प्यारे महबूब काली कमली वाली सरकार को पसंद आ जाए। हमें सरकार की रहमत से हिस्सा मांगने की तौफीक अता फरमा, हमें पंजतन पाक की मोहब्बत अता फरमा, हमें अहले बैत की, सहाबा की, अज़वाज पाक की, सरकार के वालिदैन की, सरकार के चचा पाकों की, सरकार के चार यारों की, आपके बाउजदाद की, औलिया की, वली गोस कुतुब अब्दालों की, सच्ची और पक्की अपने पीराने की मोहब्बत अता फरमा। और मौला हमसे ऐसे काम ले लें कि तुझे तुम्हारे प्यारे महबूब को पसंद आ जाए और आप खुश हो जाएं। और एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जिसे फिर अल्लाह ताला करम फरमाए, जिस पे करम फरमाए तो वो फिर करम बेमिसाल होता है, तो उसका हम हसद भी नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने अता फरमाया है। इसलिए मैं ये हमारा अकीदा है, हम तो कोई छोटा सा भी बंदा बच्चा हो उसका भी अदब करते हैं, सरकार का उम्मती हो, कोई वली हो उसकी तो फिर अदब ही बड़ा है, तो फिर गौस हो उनका और ज्यादा अदब है, फिर 12 इमाम उनका और ज्यादा अदब है, तो मौला अली सरकार के भाइयों तो उनकी शान फिर वराउल वरा है। तो फिर मौला अली सरकार के माशाल्लाह सारे भाइयों की, सारे खानदान की बड़ी शान है, लेकिन मौला अली सरकार की शान फिर वराउल वरा है। जिस तरह मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, सरकार तमाम अंबिया के बाद आए बाद में, लेकिन यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। तो सारे सहाबा, सारे यार सरकार के प्यार वाले हैं, तो मौला अली सरकार चाहे आहर पे आए हैं लेकिन शाने बड़ी लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार भी आहर पर आए, शाने सबसे ज्यादा, मौला अली भी आहर पर, तो भाइयों की भी सरकार की बड़ी शान है माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता नौज़ुबिल्ला कि शान कम है, सबकी बड़ी शान है, लेकिन मौला अली की शान कोई है भाई जिसे सरकार ने फरमाया हुआ नजरो इला वजह अली जी इबादा, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। कोई है ऐसा भाई जिसे सरकार ने फरमाया हो मन कुन तो मौला फहादा अलीजुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो है कोई जिसे सरकार ने फरमाया हो कि अना मदीना तुल इल्म वाली युन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो कोई है कि जब सारे इंसार महाजरीन आपस में भाई भाई बन जाएं तो मौला अली सरकार अकेले रह जाएं, तो सरकार अपने सीने से लगाकर फरमाए कोई गल नहीं, तोड़ा कोई भाई नहीं बनता, तोड़ा कोई भाई नहीं बनया, मेरे तुसी भाई बन जाओ। तो कोई है ऐसी शान वाला, कोई है कि जब सारी पावरें पीछे रह जाएं तो अहमद मुस्तफा की नजर मौला अली पे पड़े तो आप फाते हैबर का आप झंडा पकड़ा दे मौला अली सरकार को और मौला अली सरकार फतह कर लें। कोई है कि जब सारे, कोई है कि जब अबू बकर सिद्दीक जब कहते हैं कि मौला अली सरकार के चेहरे को टिकटकी बांध के देखी जाते हैं, तो कहते हैं जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, तो आप फरमाते तुसी ये नहीं सुनिया सरकार को कि नजरो इला वजह अली जी इबादा, कि मौला अली दे चेहरे नु वेखना इबादत है, और इबादतां पता नहीं कबूल होणियां ने कि नहीं, मैं टिकटकी बन के तां वेखना पिया कि मनो मकबूलो मंजूर इबादतां दा सवाब लभदा पिया है। तो सबकी शान बड़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली सरकार की शान वराउल वरा है। कोई वली उस वक्त तक वली बन नहीं सकता जब तक मौला अली सरकार का कदम ना लग जाए। तो अल्लाह ताला हमें सब की, सारी अहले बैत, हमारा ये कीता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूरा का तेरा सब घराना नूर का। और जिस पर ये कर्म हो जाता है, जिसको ये कीदा मिल जाता है, वो क्या कहता है, तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात,
तुझको तुझी से मां। ऐसा कीता अल्लाह ताला अता फरमाए कि सबको मानने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानने वाले हैं। तुझको तुझी से मांग कर मांग सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सही नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला। जब तक वापसी हो अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। जितने बीमार परेशान बे औलाद बेसहारा कर्जदार बेनमाजी बेहिदायते देश में है प्रदेश में है सब पर अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। और यंग वेलफेयर सोसाइटी को अल्लाह ताला और मजीद बरकतें अता फरमाए। जब दम वापसी हो सबके लबों पर हो ला इलाहा लल्लाह। सैयद फजल तो कलमा पढ़ता रोमी, सैयद फजल तो कलमा पढ़ता रोमी। इस जिक्र नो हर दम करता रोमी, इस पहरे शक विच दारो भी पढ़ो ला इलाहा वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह आप साहब ने बड़ा अच्छा साउंड चलाया। अल्लाह ताला ने भी मजीद बरकतें अता